हेलो गाइस, गाड़ी नामक इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मौजूद है Hyundai Venue IMT यानी कि इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। और ये सिर्फ टर्बो इंजन के साथ अवेलेबल है। टर्बो इंजन यानी कि जो इसका GDI पेट्रोल इंजन है टर्बो 1.0, जिसकी पावर आउटपुट जिसका है 118 bhp और 172 न्यूटन मीटर का इसमें टॉर्क आपको मिलता है। तो जो इसमें सबसे बड़ा बदलाव है, पहले तो नॉर्मली जो टर्बो इंजन में क्या क्या मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। जो टर्बो वेन्यू है, ठीक है, इसके जो लुक्स और डिज़ाइन की बात करते हो तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये एक स्पोर्ट्स लुक देने के लिए एक प्लस का थोड़ा सा जो डार्क रेड साइन है वो आपको दिया है। कास्केडिंग ग्रिल आपको यहाँ मिलती है सेम। और ये जो LED इसकी जो LED हेडलाइट है और LED DRL है, काफ़ी इसमें बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और साइड से प्रोफाइल अगर आप देखते हैं तो इसके जो डायमंड कट एलॉय व्हील्स है ये भी इस पर बहुत अच्छे लगते हैं। और ये जो रेड स्ट्रिप आप देख रहे हो ये सिर्फ स्पोर्ट टर्बो वेरिएंट पर है। रूफ रेल्स पर भी आपको रेड कलर की स्ट्रिप आपको देखने को मिलती है। एक्सेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पर भी आपको एक्सेंट्स देखने को मिलते हैं। और रियर में आपको टर्बो दिख जाएगा, यहाँ पर रियर में आपको टर्बो लिखा हुआ है। SX वेरिएंट है और ये IMT वेरिएंट है। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये बच्चे खड़े हैं, देख रहे हैं कि पता नहीं क्या कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ मैं कि ये जो IMT है यहाँ पर आपको मैनुअल ट्रांसमिशन है, लेकिन यहाँ आपको क्लच नहीं मिलता है, ब्रेक मिलता है, एक्सीलरेटर मिलता है। और ये जो आप इधर देख रहे हैं ये है सिर्फ यहाँ पर मैनुअल ट्रांसमिशन। अब मैनुअल ट्रांसमिशन में काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि IMT ये काम कैसे करता है, कैसे काम नहीं करता है और क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं IMT में आपको मैं बता देता हूँ। बेसिकली इसमें ये जो मोड है ये आपको मैनुअल ट्रांसमिशन वाला ही मिलता है, लेकिन कंपनी ने एक टेक्नोलॉजी दे दी है, ठीक है, IMT जैसे कह दिया है। और जो क्लच है वो हटा दिया है ताकि आप ट्रैफिक वगैरह में आप अपने पैर ना थकाएं और ईजिली आप सिर्फ गियर शिफ्ट करके आप इसे चला सकें। तो ये इसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं है। ये जो नॉर्मल मैनुअल ट्रांसमिशन वाली वेन्यू है, जो SX मैनुअल मॉडल है वेन्यू का नॉर्मल ट्रांसमिशन वाला, उससे करीब ये 20,000 रुपये ज़्यादा महंगा है। सिर्फ क्लच हटा दिया, 20,000 रुपये महंगा कर दिया, लाजवाब बना दी। वहीं अगर आप इसका DCT वेरिएंट देखते हैं तो DCT वेरिएंट इस गाड़ी से करीब 1 लाख रुपये महंगा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और मैं एक बार आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो बेस्ट चीज़ इसमें क्या है कि अगर आपने इसे किसी भी गियर में डाल रखा है, ये किसी भी गियर में अगर गाड़ी है तो आप ना इसे स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो आप इसे स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, चाहे आप ब्रेक दबा के स्टार्ट कर लो या कैसे भी। लेकिन आप इसे स्टार्ट तभी कर पाएंगे जब आपने इसे न्यूट्रल करा है और यहाँ पर आप स्टार्ट वाला बटन दबाते हैं ब्रेक दबाकर, तो आप यहाँ पर इसे स्टार्ट कर पाएंगे। ये फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है, डी कट वाला जो स्पोर्ट्स स्टीयरिंग व्हील है, काफ़ी अच्छा है। और कनेक्टेड गाड़ी है Hyundai की, ये पहली कनेक्टेड गाड़ी थी, देश की भी पहली कनेक्टेड गाड़ी थी। टर्बो GDI इंजन वाली भी ये पहली गाड़ी थी देश की। और IMT मैनुअल ट्रांसमिशन वाली भी ये पहली देश की गाड़ी है। तो ये सारी चीज़ें पहली देश की गाड़ी एक तरीके से नहीं भी बोलेंगे, क्योंकि जो टोयोटा फॉर्च्यूनर थी उसमें भी IMT आपको एक तरीके से टेक्नोलॉजी उसमें भी दी जा रही थी। लेकिन प्रॉपर ये जो कम सेगमेंट में अगर आप देखते हैं, छोटे सेगमेंट में और कम कीमत में, पहली गाड़ी आप इसे IMT ट्रांसमिशन वाली मान सकते हैं। तो यहाँ पर ये है, ये रिवर्स है, बाकी 6 गियर्स आपको फॉरवर्ड दिए गए हैं। तो आप अगर इसमें बेस्ट चीज़ ये है, मैंने वहाँ से ब्रेक पैडल से पैर हटाया हुआ है और मुझे गियर डालना है तो मैंने यहाँ पर गियर डाल दिया है। अब मैंने गियर डाल दिया है तो जब तक मैं एक्सीलेट नहीं करूँगा तब तक ये चलेगी नहीं, और जैसे ही एक्सीलेट करूँगा तो ये चलेगी। तो बेस्ट चीज़ ये है कि आपको क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं है और ये चल रही है। लेकिन मैंने यहाँ पर हैंड ब्रेक लगाया हुआ था तो ये। और इसमें एक चीज़ और है कि इसमें ना आपको क्रीप फंक्शन भी मिलता है, जैसे ऑटोमेटिक दूसरी गाड़ियों में मिलता है। क्रीप फंक्शन भी इसमें आपको अवेलेबल चीज़ें मतलब आपको मिल जाती है इसमें, क्रीप फंक्शंस वगैरह। तो वो इस गाड़ी में बहुत बेस्ट है। और चलाते चलाते बिना क्लच दबाए आप किसी भी गियर में डाल सकते हो, किसी भी गियर में आपको डाल सकते हो। बेस्ट चीज़ ये है कि आपने ज़्यादा गियर में अगर इसे डाला हुआ है तो यहाँ पर ये बीप करने लगता है। जैसे मैंने अब इसे रोका है तो ये बीप करने लगता है और ये यहाँ पर ये संकेत देता है कि प्लीज़ शिफ्ट डाउन, यानी कि आप इसे कम गियर में डालो। और वैसे ही आप इसे कम गियर में डालो और इसे चला लो। तो ये चीज़ इसमें काफ़ी बेस्ट है, काफ़ी अच्छी है। चलाने के दौरान आप कितनी भी स्पीड में चला लो और इसमें गियर डालते रहो, गियर शिफ्ट वगैरह कैसे भी करते रहो। तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो आपने इसे 6 गियर पे भी डाला हुआ है। जैसे मान लो मैंने 6 गियर पे डाला हुआ है
और 6 गियर पे डालने के बाद मुझे इसे फर्स्ट गियर पे लेके आना है, तो ये फर्स्ट गियर पे इजीली आ जाती है और बहुत अच्छे से काम करती है। कुछ लोगों को होता होगा कि ये AMT के मुकाबले इसमें मतलब ये IMT क्यों दे दिया है, लेकिन AMT का अलग है। AMT के हिसाब से आप गाड़ियां नहीं चला पाएंगे उस हिसाब से, जिस हिसाब से आप मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गाड़ी चलाते हैं। तो इसकी मैन्युअलिटी बहुत अच्छी है और ये हमेशा आपको, अगर आपके गियर ज़्यादा हैं तो आपके बीप देती रहेगी कि आप भैया इसे कम शिफ्ट में कर लो। मतलब जैसे मैनुअल होता है वो बंद हो जाती है, झटके मारकर बंद हो जाती है। इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है, ये काफ़ी ईजिली चलती है और काफ़ी स्मूथ चलती है। शिफ्टिंग काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी ज़्यादा इसे मज़ा आएगा आपको चलाने में जब आप इसे चलाएंगे। तो ये सिर्फ Hyundai वर्ना पेट्रोल GDI टर्बो इंजन के साथ मिलती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी मज़ा आता है इसे चलाने में। तो आप समझ सकते हैं कि मुझे कितना मज़ा आ रहा है। और इसकी जो कीमत है वो मैं आपको बता देता हूँ। SX वेरिएंट की जो कीमत है मैं IMT में, वो 9.99 लाख रुपये से शुरू होती है, जो कि ये आपकी जाती है SXO वेरिएंट तक 11 मतलब 11.5 लाख रुपए के आसपास तक जाती है। मतलब एक्चुअल फिगर तो याद नहीं है, तो 11.5 लाख रुपए तक ये आसपास जाती है। तो ये कीमत है। ये मैंने जैसा कि बताया DCT वेरिएंट के मुकाबले ये जो इसकी कीमत है वो 1 लाख रुपए सस्ती है और मैनुअल वेरिएंट के मुकाबले ये आपको 20,000 रुपए महंगी मिलेगी बस। तो दोस्तों, गाड़ी नामा सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लें और वो बेल आइकन प्रेस करें। तब तक के लिए बाय। मैं चला ड्राइव पर।